हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आज मैं आप सब बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हूँ। बच्चे, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड सीजीएल है, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम है, आपका टीजीटी का, पीजीटी का, डीएसएसबी का, उन सब के लिए जो ग्रामर आती है वो सेम ग्रामर आती है बच्चे। और उस ग्रामर के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं यहाँ बता दूं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू में होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और उनको आपको एक को करेक्ट इनकरेक्ट बताना होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वही आपको एक को टिक करना है। ऐसा नहीं है कि चारों को टिक कर देंगे या 4 में से 2 को टिक कर देंगे या 3 को टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू का मतलब ही यही होता है कि एक क्वेश्चन होता है, उसमें 2 क्वेश्चन भी ठीक हो सकते हैं, 2 आंसर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से 4 में से 1 का ही ठीक होगा, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटे, यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन है बेटे ये है कि डोंट गो फॉर ए वॉक एवरी डे, वह हर दिन वॉक के लिए नहीं जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह हर दिन वॉक के लिए नहीं जाती है, ता है, ती है, ते है, तो कौन सा टेंस है। अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आप फाइंड आउट कर लोगे, ऑन द स्पॉट आप पहचान जाओगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पर डोंट जो है ये इनकरेक्ट है मैम, यहाँ पर डोंट आएगा ही नहीं, क्योंकि डोंट तो हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं और ये हमारा शी जो है सिंगुलर है। हाँ जी, ऐसा ही होगा, आप फाइंड आउट कर लोगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर जो शी है उसके साथ हम डजंट का यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो थर्ड वाला है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसने पूछा कि एरर किसमें, ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर जो है वो शी डोंट नहीं होता बेटे, शी डजंट होता है, क्योंकि सिंगुलर में जब अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की, सिंगुलर में बेटा किसका यूज करते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव में डजंट का यूज होता है। किसका यूज करते हैं, डजंट का, और आफ्टर दैट वी वन आता है, देन अदर वर्ड, ये होता है। डोंट यूज होता है प्लूरल में, आई वी यू दे के साथ, प्लूरल होता है बेटा, प्लूरल में आई वी यू दे के साथ, इन सब के साथ होता है। ठीक है, ये होता है प्लूरल, और इनके साथ यूज होता है डोंट। ओके, तो सिंगुलर के साथ डजंट का यूज होता है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है थर्ड वाला, शी डोंट नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है टेंस से रिलेटेड भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, मैं आपको सारे टेंसेस भी पढ़ा दूंगी। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ है, हिज सन इन लॉज हैव इनहांस्ड हिज बिजनेस। सन इन लॉज नहीं होता बेटे, आप कई बार बोलते हुए भी आपने सुना होगा या आपने भी बोला होगा बाय मिस्टेक, आपने भी ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए होंगे कि इन लॉज के घर जा रहा है, इन लॉज के घर गया था, या इन लॉज के घर गई है, या इन लॉज के घर में है। तो ये वाले जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वाला वर्ड बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर सन इन लॉज होता है, एस नहीं यूज होता। तो यहाँ इनकरेक्ट जो है थर्ड वाला ही है बेटा। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो है सन्स इन लॉ, ये यूज होता है। ओके, तो यहाँ एस यूज नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। तो ध्यान रखना है कुछ पर्टिकुलर वर्ड के लिए, पर्टिकुलर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ठीक है। पर्टिकुलर वर्ड के लिए पर्टिकुलर वर्ड्स ही यूज करते हैं। कोई भी वर्ड है उसकी मीनिंग भी सेम पर्टिकुलर ही होगी।
ऐसे ही सन में यहाँ तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाना है, लेकिन लॉज में एस नहीं लगाना है, उसका प्लूरल नहीं बनाना है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड द इन द गैरेज। ये वही एल्बम है जो मुझे गैरेज में मिली थी। ठीक है, मिली थी वही है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। दिस इज द एल्बम, ये वही एल्बम है जो मुझे गैरेज में मिली थी, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे यूज हुआ है हु का, और हु जो है लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है एल्बम की, तो एल्बम के लिए हमें किसका यूज करना है, विच का। किसका यूज करते हैं, विच का यूज होता है। करेक्ट तो बेटा यहाँ पर विच होता है। क्या ये करेक्ट होता है, विच करेक्ट है यहाँ पर, ये करेक्ट है विच। ओके, हु करेक्ट नहीं है, तो इसमें कौन सा है, थर्ड वाला यहाँ पर आना चाहिए, विच आई फाउंड, जो मुझे मिली थी, जोन सी बुक मुझे मिली थी, जोन सी एल्बम मुझे मिली थी, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है यहाँ, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। हर क्यूरियस चाइल्ड, क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर, ईगरनेस होती है कि हम फटाफट उसको देख ले कि गिफ्ट में क्या पैक है, उसे फाड़ ले और फाड़ कर ओपन कर ले कि क्या है गिफ्ट में, कौन सा टॉय है। तो ऐसे ही बच्चे, वो बच्चा भी, एवरी क्यूरियस चाइल्ड, हर बच्चा क्यूरियस होता है। ओके, क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए। तो चाइल्ड जो है बेटे सिंगुलर है, यहाँ चाइल्ड एक बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर है। और सिंगुलर में किसका यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ, V1 के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एस और ईएस का यूज करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि मैम एस और ईएस कहाँ यूज होता है, यहाँ पे तो आपने एस यूज कर दिया और ईएस बताया ही नहीं कहाँ यूज होगा। वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ईएस और एस का यूज कहाँ होता है। सपोज आप देखें ये वाले वर्ड्स, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, इन सब के लास्ट में ईएस आता है। कैसे आता है बेटे, ये तो आपने लिख दिया मैम, समझाया तो है ही नहीं, समझाती हूँ। वेयर एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स and O, these words will come at the end of the verb. At the end of the verb. Then use only es. किसका यूज करेंगे, es का। If these words will come at the end, verb के लास्ट में आ जाए, then use only es. Otherwise, if there is no these words, only use s at the end of verb. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बच्चे, यहीं पर है, ही वॉच, सी एच आया है, तो क्या यूज करेंगे, सी एच के साथ में ई एस यूज करेंगे, ही वॉचेज। बट यहाँ क्या लिखा है बच्चे, चाइल्ड वॉन्ट, तो क्या आ जाएगा, क्या आना चाहिए, वॉन्ट्स आना चाहिए, एस। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ यहाँ पर, राइट, वॉन्ट, फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, वॉन्ट्स टू होता है। ओके, वॉचेस हो गया, वॉश हो गया, एस एच के साथ ई एस आया, मिक्स होता है बेटा, मिक्सिस हो जाएगा, गो आएगा तो भी ई एस लगेगा, है ना। इस तरीके से जितने वर्ड्स है, वॉच, वॉश, मिक्स, गोज, जो भी वॉन्ट्स, जहां पर ये वाले वर्ड्स नहीं होंगे वहां पर एस लगाएंगे, और जहां वर्ब के लास्ट में ये वाले वर्ड्स होंगे ओनली यूज ई एस। गॉट इट, ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। वहां जब मैं गई, हॉल में एंटर किया, वहां कोई भी प्रेजेंट नहीं था। जब कोई प्रेजेंट नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई एक सिंगल भी नहीं था, तो वर्ब क्यों आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। और एंटर्ड क्या है, हमारी मेन वर्ब है, एंटर्ड हमारी मेन वर्ब है।
ये हो गई बेटा हमारे मेन वर्ब। ठीक है, अब ये मेन वर्ब है एंटर्ड, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करती है। यहाँ एंटर्ड पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब मैं वहां गई थी तो वहां कोई भी प्रेजेंट नहीं था। कहाँ पर? होल में। तो नहीं था तो वर्ब क्यों आएगा? वॉज आना चाहिए ना, नो वन की बात हो रही है। तो क्या आएगा? सिंगुलर में यूज क्या करते हैं? वॉज यूज करते हैं बेटा। तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? वॉज। नो वन वॉज present when I entered the hall. Okay, this is the correct answer. जब was लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट है verb. नेक्स्ट, thus we going back to what might be termed as old values. देखिए बेटा यहाँ पर भी सेम वही बात हो गई है। जहां हम पास्ट में अगर एक की बात हो रही है तो पास्ट में ही हम उसका आंसर देंगे ना। अगर एक बात पास्ट में कह दी और एक प्रेजेंट में कह दी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर जो माइट का यूज हो रहा है वो है पास्ट टेंस। किसका? मे का पास्ट टेंस है मोडाल्स में। जब हम मोडाल्स की बात करते हैं वहां पर मे का पास्ट टेंस माइट होता है। तो यहाँ गोइंग तो आएगा ही नहीं। क्यों आएगा गोइंग? क्यों आएगा? तो यहाँ वोज वाला जो बेटे जो है वो इनकरेक्ट है। वोज वाला गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वेंट। यहाँ पर क्या आएगा? वेंट आएगा। Thus we went back to what might be termed as old values. तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट वाला went. ओके, नेक्स्ट है द रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द बोर्ड। रिपोर्ट ऑलरेडी दे दी गई थी। ऑफ कोर्स ये पैसिव वॉइस बन रहा है बेटे। अगर यहाँ बीन नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैव गिवन द रिपोर्ट टू द बोर्ड। मैं दे चुकी हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट दी गई है किसी के द्वारा। जब कोई काम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो रहा है तो वो वहां पर पैसिव वॉइस बन रहा है। और पैसिव वॉइस में यहाँ पर यूज हो रहा है, इसमें रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन गिवन। तो ये हमारा इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट जो है दे दी गई है। किसको दे दी गई है? बोर्ड को दे दी गई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटे, हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। उसकी हैंड राइटिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल देन योर, तुम्हारी हैंड राइटिंग से। अब देन योर का यूज हो रहा है सेकंड वाले में बच्चे, क्या यूज होना चाहिए? देन योर्स हैंड राइटिंग। देन योर्स हैंड राइटिंग, तुम्हारी हैंड राइटिंग से मोर ब्यूटीफुल क्या होना चाहिए? हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर्स हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर हैंड राइटिंग यूज हो जाएगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट सिनोनिम। अब सिनोनिम में बच्चे एक जैसे जो जिसका सेम आंसर हो, क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसका सेम आंसर होता है, उसकी सेम मीनिंग होती है, तो क्या होता है उसका? उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी में पर्यायवाची शब्द आपने सुना होगा, जैसे कि पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा। ऐसे फूल का पर्यायवाची शब्द बनाओ, सिनोनिम बनाओ, क्या होता है? पुष्प, कुसुम, सुमन। ऐसे ही इंग्लिश में भी वर्ड्स यूज होते हैं पर्यायवाची। बैरन होता है बेटे बंजर। बैरन होता है बंजर, जहां पर कुछ ना उगे, ऐसी जमीन जहां पर ना कुछ बीज, ना कोई पौधा, कुछ ना उगे, दैट इज कॉल्ड बैरन। क्या कहते हैं उसको? अनप्रोडक्टिव। क्या कहते हैं उसको? अनप्रोडक्टिव। थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिनोनिम है यहाँ पर ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है क्लियर होना, एकदम साफ होना। किसी के बीच के जो मतभेद है वो, या किसी के बीच के जो बॉन्डेशन है, रिलेशन है, वो बिल्कुल साफ सुथरे, क्लियरिटी है उनके बीच में किसी भी काम की बात की। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लियरिटी, साफ होना, एकदम निष्पाक होना, साफ सुथरा। टिक द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब क्या होता है बेटे? मैं बता दूं आपको, ऑपोजिट बोलते हैं, और इसको हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं, यानी कि उसका उल्टा विलोम शब्द। अकॉर्ड होना, अकॉर्ड का जो एंटोनिम है उसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट, सहमत न होना। डिसएग्रीमेंट एग्री होना, सहमत होना, और डिसएग्रीमेंट सहमत न होना। क्या है? सहमत ना होना।
ये बेटा सहमत ना होना। ओके, वेलकम होता है स्वागत करना, डिसरिस्पेक्ट किसी की रिस्पेक्ट ना करना, है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, टिक द करेक्ट एंटोनिम इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का मतलब क्या होता है बेटे? एम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजिशन, स्ट्रेंथ या वीकनेस। इनफर्मिटी क्या होता है? इसमें इनफर्मिटी का होता क्या है बेटा? वीकनेस एंटोनिम, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, स्ट्रेंथ, मजबूत, स्ट्रेंथ। इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रेंथ है, और जो इसका थर्ड वाले का इन्फर्मिटी, यानी कि वीकनेस और इलनेस और ए लॉन्ग पीरियड। इन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? वीकनेस और इलनेस और ए लॉन्ग पीरियड, उसको कहते हैं इन्फर्मिटी। क्या कहते हैं? और ए लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है। और स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर होता है जो वीकनेस ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। और इसका अगर सिनोनिम एंटोनिम्स का, इन्फर्मिटी का अगर सेम सिनोनिम देखा जाए तो वीकनेस रहता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? वीकनेस। और नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेंथ। इन्फर्मिटी होता है वीकनेस और इलनेस। नेक्स्ट है बेटा, इट हैज बीन pointed out that people's Facebook posting are not a real reflection of who they are. It has been pointed out. ये पॉइंट आउट किया जाता है कि पीपल जो है फेसबुक पर जो पोस्टिंग कर रहे हैं आर नॉट अ रियल रिफ्लेक्शन, वो रियल रिफ्लेक्शन नहीं है ऑफ हु दे आर, जो वे दिखा रहे हैं वो जो है वे रियल उसके रिफ्लेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटे? बताएंगे। यहाँ पर टेंस यूज कर रखा है हमने, यहाँ पर इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट पीपल्स फेसबुक, कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? बताएंगे बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है, बोलो। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट पीपल्स फेसबुक पोस्टिंग आर नॉट अ रियल रिफ्लेक्शन ऑफ हु दे आर। हैज बीन पॉइंटेड ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें ये बिल्कुल ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं बेटा, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। पैसिव और एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पैसिव और एक्टिव वॉइस में क्या है? यहाँ पर दिया आई शैल हैव रिटन द लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं या लिख चुकी हूं। तो जब ये वाला आता है तो बेटे यहाँ पर मैंने बताया था जब हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बना रहा है, ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। तो देखना है किस में है, ये है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में। ये वाला जो हमारा सेंटेंस बनाया है वो है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेगा तो यहाँ पर जो इसका रूल होता है वो क्या है बेटे? द लेटर, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी होना चाहिए। द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। तो देखो द लेटर यहाँ आया है, विल हैव बीन रिटन बाय मी। आप कहोगे मैम यहाँ पर शैल का यूज हो रहा है और यहाँ पर आप विल का यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो शैल का यूज करते हैं बेटा वो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, आई एंड वी के साथ, दोनों के साथ, ये इनके साथ यूज होता है बिकॉज दे आर फर्स्ट पर्सन। क्या है ये? फर्स्ट पर्सन। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर शैल विद आई, ये फर्स्ट पर्सन इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों?
क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें अगर आई और वी के साथ शैल है तो वहां पर अगर दूसरा आई और वी नहीं है तो वहां हमें while changing active voice into passive voice, first of all keep it in your mind, while changing making passive voice the latter will have been, तो वहां पर have been में चेंज हो जाएगा will have been में। तो बच्चे ये आया आपको यहाँ पर जो क्लास में पढ़ा रही हूँ इसको आपको पूरा ध्यान रखना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना है, नोट कर लेना कि कहाँ पर कौन सा जो रूल समझाया तो कैसे करेंगे उस रूल को, क्या रूल है यहाँ पर, क्यों चेंज किया है, कैसे आया है, ठीक है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, वॉल्स को हमारे द्वारा नहीं सजाया गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब अस है तो अस का क्या होगा, वी होगा, यहाँ पे कोई भी एक वी हो जाएगा, हैड के हैड ही आएगा, बीन नहीं आएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, क्या आएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, सेकंड वाला आएगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स। अदरवाइज हैव का हम यूज नहीं करते, यहाँ बीन लगा दिया, वो नहीं होगा, बीन के बाद आईएनजी आया, नहीं होगा। ओके, हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए केक, प्लेस एन ऑर्डर, क्या तुम केक का ऑर्डर दे चुके हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर ए केक, तो यहाँ पर जो होगा बेटे इसका करेक्ट आंसर है हैज एन ऑर्डर, हैज नहीं, यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैड एन ऑर्डर फॉर ए केक बीन प्लेस्ड बाय यू, क्या होगा यहाँ पर बच्चे, हैज एन ऑर्डर फॉर ए केक बीन प्लेस्ड बाय यू, इसका जो है थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, हैज एन ऑर्डर फॉर ए केक बीन प्लेस्ड बाय, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैज और हैव को हम हैज हैव बीन में चेंज करते हैं, हैज एन ऑर्डर फॉर ए केक बीन हम यहाँ लगा रहे हैं प्लेस्ड बाय यू, थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बच्चे आज मैं आपको यहाँ तक पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में अभी मैं आपको और आगे से कंटिन्यू करूंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बच्चों।